बढ़ते हैं आगे और बात बसपा सुप्रीमो मायावती की उस रणनीति की जिसके सहारे वो 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही है। मायावती ने साफ कह दिया कि वो बाकी दलों की तरह सड़क पर उतरने वाली राजनीति से दूर रहना चाहती हैं। बसपा सुप्रीमो का मानना है कि पार्टी के कार्यकर्ता और अपने वोट बैंक को एकजुट कर वो इस बार का चुनाव जीत सकती हैं। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर मायावती ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। उनका पूरा फोकस दलित वोट बैंक को एक साथ जोड़ने पर है। यही दलित वोट बैंक उन्हें 4 बार यूपी का मुख्यमंत्री बना चुका है और एक बार फिर वो इसी मिशन पर लग गई। 2022 में मायावती का संविधान बचाओ दांव। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। अखिलेश के विजय रथ पर मायावती का चुभता हुआ तंज। ये भी जनता को मालूम है कि ये गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको। भाजपा सरकार पर बसपा का आटा नमक वाला हमला। मीडिया में तो बहुत कम रिपोर्ट आती है गिर जाती थी, वर्तमान सरकार की बहुत कम आती है, आटे में नमक के बराबर। 2022 का मिशन फतेह करने के लिए मायावती ने एक बार फिर दलित पिछड़ों वाला दांव चल दिया है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो बार बार अंबेडकर के सिद्धांतों और दलित पिछड़ों पर अत्याचार की बात करती दिखी। 5वीं बार यूपी की सीएम बनने की तैयारी कर रही मायावती ने दलित और पिछड़ों से एकजुट होने की अपील की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीते जी इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के साथ साथ उन्हें ये भी कहा था, यदि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से व पूरा लाभ लेना है तो इनको संगठित होकर केंद्र व राज्यों में भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। मायावती बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि अंबेडकर को जितना सम्मान उनकी बसपा ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद से ही देश में टूटे व बिखरे पड़े हुए करोड़ों दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस पार्टी ने बाबा साहब की सोच के मुताबिक चलकर इनको इनके वोट की शक्ति व राजनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करके उन्हें उनके अस्तित्व तथा उन्हें गुलाम मानसिकता से भी काफ़ी कुछ आज़ादी दिलाई है। कुछ लोग व संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को बांटकर बाबा साहब की मूवमेंट को कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। हालांकि उन सब का स्वार्थ फिर चुनाव के बाद उन्हें पैदल करके फिर से ऐसा छोड़ देते हैं कि वे ना घर के रहते हैं ना घाट के। दलितों के वोट बैंक के सहारे मायावती 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। उन्होंने सड़क पर उतरने वाली राजनीति से किनारा किया और भाजपा के साथ साथ सपा पर भी चुभते हुए तीर चलाए। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो बीएसपी को सत्ता में लाना। कल मैं देख रही थी चंदौली में, तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है, ये हाल है। तो जनता क्या देख नहीं रही है? चाहे आज भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम कानून द्वारा कानून का राज कायम करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जमीनी हकीकत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता। यूपी में 75 जिले हैं, जिस दिन खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके ऊपर जुर्म जाति किसी न किसी रूप में जरूर होती है। 2022 के चुनावी संग्राम में मायावती ने गियर चेंज कर लिया है। जिस बसपा ने अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए शंखनाद किया हो, उसकी लड़ाई लौटकर दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक तक पहुंच गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।